सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। विद्या की देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके सीबीएसई कक्षा 10वीं परीक्षा हेतु निर्धारित हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में से उत्साह कविता का शब्दार्थ सहित चिंतन करेंगे और प्रश्नोत्तर को भी इसके साथ चिंतन करेंगे। कवि ने कविता में छिपे हुए जिन भावों का वर्णन किया है उन भावों को भी हम गहराई से सोचेंगे और इसमें विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि का परिचय। कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। कवि का जन्म 1899 में महिषादल नाम का जगह थी और जिला मेदिनीपुर बंगाल में हुआ, वहां उनका जन्म हुआ। मृत्यु सन 1961 में हुई। शिक्षा विधिवत जो है मैट्रिक तक प्राप्त की। स्वाध्याय से उन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी रचना और कृतियां हैं जैसे काव्य हैं परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अनामिका, सरोज स्मृति। ये उनकी मुख्य कविताएं हैं। कुछ कहानियां भी लिखी जैसे लिली, सखी, चतुरी चमार। उनकी लेखन शैली में बड़ा अद्भुत सौंदर्य है। उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। उनकी शब्द योजनाएं बड़ी सुंदर हैं। चित्रात्मक शैली को अपनाते हैं। उनकी कविताओं में संगीतमयता भी विद्यमान है। संगीतमयता का मतलब जैसे संगीत को गाया जा सकता है ऐसे ही इसमें माधुर्य भरा हुआ है। गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने रचनाएं की हैं। प्रस्तुत कविता जो उत्साह है उसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया है। पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो याद रखना होगा लेखक ने बादल का वर्णन तो किया है और घनघोर वर्षा के लिए कामना की है, लेकिन बादल के माध्यम से समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। जो लोग समाज में रहते हैं अगर उनकी मनोकामना सरकार पूरी नहीं करती है तो उसके लिए क्रांति करने का वो संदेश देते हैं। ये एनसीईआरटी की पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला उनका उपनाम था, मुख्य नाम उनका सूर्यकांत त्रिपाठी। 5वीं कविता है क्षितिज का। आप यहां लेखक का परिचय के साथ साथ उनका चित्र भी देख रहे हैं। सामान्य गहन विचारधाराओं के साथ उनका चित्र यहां पर अंकित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे, अर्थात उनके पिताजी वहां के रहने वाले थे और वो पश्चिम बंगाल में कार्य करने गए थे और वहीं पर ही निराला जी का जन्म हुआ। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। इस बात का ध्यान रखना है जैसे निराला जी ने स्वाध्याय अर्थात अपने आप पढ़ करके संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति स्वाध्याय अर्थात अपने आप पढ़ करके अपने लगन से पढ़ करके किसी भी चीज में प्रवीण और दक्ष हो सकता है। वे संगीत तथा दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे।
संगीत का ज्ञान तो उन्हें था ही, दर्शन का ज्ञान होना उसमें और भी अधिक गंभीर्य देता है। दर्शन को अंग्रेजी में फिलोसफी भी कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधाराओं से उन पर विशेष प्रभाव डाला। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे, जिससे ज्ञान प्राप्त करके विवेकानंद जी के अंदर परिवर्तन आया था। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन से उन्हें भीतर से तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। तो निराला जी का बचपन में उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। उनकी पत्नी का भी असामय में मृत्यु हो जाती है। उनकी एकमात्र पुत्री थी, विवाह के कुछ दिनों के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अर्थात निराला जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, साथ में गरीबी भी थी। तो इस प्रकार वो अपने जीवन को अनवरत संघर्ष कर, लेकिन लेखनी को विराम नहीं दिया उन्होंने। 1961 में उनके देहांत का मतलब मृत्यु हो गई। उनकी कुछ रचनाएं यहाँ दी गई हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उनकी लिखी हुई उपन्यास, कहानी और आलोचना निबंध ख्याति और अविस्मरणीय है। उनकी ख्याति मतलब उनका प्रसिद्धि, और उसको भूला नहीं जा सकता। अविस्मरणीय का मतलब जिसे भूला नहीं जा सकता। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनके संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, अर्थात सारे साहित्य जो है निराला रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। विस्तृत सरोकार का मतलब यह है उनके पास विस्तृत ज्ञान था। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनके रचनाओं में उपस्थित है। दार्शनिकता का मतलब यह है किसी भी बात की गहराई, प्रकृति हो, चाहे आत्मा हो, चाहे समाज हो, चाहे परमात्मा का स्वरूप हो, सबकी गहन दृष्टि उसमें रहती है। विद्रोह, क्रांति, वो मानते हैं अगर समाज में सरकार से आपको कोई उन्नति नहीं हो रही है तो आपको विद्रोह और क्रांति करना अनिवार्य है। प्रेम लता और प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट, प्रकृति का भव्य रूप और विशाल रूप, साथ में उसमें प्रेम और स्नेह का रूप भी वो देखते हैं। ये उदात्त चित्र का मतलब ऊंचे वर्णन है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता में भाव जगत और शिल्प जगत के नए प्रयोगों का संभव किया है। विद्रोह का मतलब यह है कि वो जीवन में किसी नई चीज को प्राप्त करने के लिए विद्रोह भी करते हैं। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे प्रमुख मुक्त छंद का प्रयोग किया। छायावाद कविताओं का जो मुख्य समय है उसमें एक छायावाद युग भी है। और उन दिनों में मुक्त छंद अर्थात छंदों में एक नियम होता है, लेकिन बाद में मुक्त छंद के माध्यम से कवि अपने भावों को लिखना प्रारंभ किया, जो छायावाद का युग कहलाता है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के उनके प्रति कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। शोषित का मतलब समाज में जो रहते हैं और गरीब तबके लोग, जिनका लोग शोषण करते हैं। उपेक्षित, उनके ऊपर सरकार जो ध्यान नहीं देती है और जिसकी वजह से वो पीड़ित भी हैं, समाज उनको छुआछात और गरीबी के कारण उनको पीड़ित करता है और साथ में प्रताड़ित भी करता है, मतलब तंग भी करता है, समाज से बहिष्कार भी करते हैं। ये सारे के सारे जो है उसके प्रति सहानुभूति का भाव उनके कविताओं में मिलता है। शोषक वर्ग जो गरीबों का शोषण करते हैं, धनवान वर्ग, और सत्ता जो सरकार में है, इन दोनों के लिए प्रचंड प्रतिकार। प्रतिकार का मतलब होता है उनको आभास दिलाया है कि किस प्रकार से समाज में क्या परेशानियां हैं, उसे तुम्हें कैसे बदलना होगा। तो आज की जो कविता है उत्साह, एक आवाहन गीत है। आवाहन का मतलब होता है कि जनता को पुलाते जगा रहे हैं। बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है।
कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरित करने वाला है, तो वह दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। ये वाक्य इस पाठ का जो मर्म है उसके बारे में वर्णन करता है, कविता का जो मर्म है उसके बारे में चित्रण करता है। जब बादल धरती पर बरसता है तो सूखी धरती, प्यासी धरती गर्मी के कारण जो उसमें बहुत सूखापन आ गया है और वो चाहता है कि मैं फलो फूलो, मेरे में हरा भरा पनाए, उसकी आकांक्षा को पूरी करता है, चाहत को पूरी करता है और धरती को एक नया रूप देता है। तो नई कल्पनाओं के साथ नए अंकुर और जो बीज उसमें पड़े रहते हैं वो अंकुरित होते हैं। इसी प्रकार से लेखक ने बादल के माध्यम से ये भी कल्पना की है, समाज में विध्वंस और विप्लव और क्रांति। विध्वंस का मतलब होता है जो समाज में रूढ़िवादिता है उसको समाप्त कर देना, और विप्लव का मतलब होता है जैसे बाढ़ होता है ऐसे सारे के सारी जनता इकट्ठे करके क्रांति की उत्पन्न करें। इसे क्रांति की चेतना, चेतना का मतलब होता है मन में भाव की उत्पत्ति। अगर मन में संकल्प आ जाए कि हमें क्रांति करनी, तो आदमी जुझारू बनकर के आगे बढ़ जाता है। कभी जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है, ये सबसे ऊंची बात है। कई लोग स्वार्थ और संकीर्ण विचारधाराओं के कारण उनमें समग्रता समाप्त हो जाती है, लेकिन निराला जी में ऐसा नहीं है, उनमें समग्र दृष्टि है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। ललित कल्पना का मतलब सौंदर्य कल्पना, सुंदर सुंदर कल्पनाएं हैं, साथ में क्रांति भी है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वो मानते हैं कि मात्र ही समाज में नहीं, अपितु लेखक में जो नई कविता उसमें भी क्रांति होनी चाहिए, क्योंकि साहित्य एक बहुत बड़े भूमिका निर्णय करता है लोगों के मन को परिवर्तन करने के लिए। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में डालते हैं। अगर मनुष्य में क्रांति आ गई तो जीवन में नवीनता आती है, अगर कवि के अंदर मन में क्रांति आती है तो नई कविताओं का उत्पत्ति होती है। आज की कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उत्साह। आप चित्र में देख रहे हैं बिजली कड़क रही है, जोर से ध्वनि हो रही है, उससे विस्फोट हो रहा है और बादल उमड़ घुमड़ करके सब तरफ बरस रहे हैं और बरसात इतनी तेजी से हो रही है कि बड़ी घनघोर वर्षा हो रही है। सबसे पहले जो कविता का नाम उत्साह दिया है इसीलिए दिया है। जैसे ही अचानक बादल कहीं से आते हैं और बरस पड़ते हैं, सूखी धरती, प्यासी धरती प्रसन्न हो उठती है, उसमें उत्साह और प्रसन्नता के भाव जाग जाते हैं। हर दुखित प्राणी, गर्मी से दुखित प्राणी प्रसन्न हो उठते हैं, मोर नाच उठते हैं। धरती के अंदर नए नए कोपल आ जाते हैं, घास इत्यादि होने से और फसल होने से पेड़ों में भी नए नए उत्साह आ जाते हैं। इसीलिए कवि ने इस कविता का नाम उत्साह दिया है। अगर उत्साह मन में होगा तो नई कविताओं का जन्म होगा, उत्साह होगा तो क्रांति उत्पन्न होगी। इसीलिए कहा बादल गरजो, यह संबोधन है। बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अय बादलों तुम गरज उठो। बरसने के लिए नहीं कहा है, गरजने के लिए कहा है। ऐसे ही मनुष्य जब सरकार से प्रताड़ित होता है तो गरजने के लिए कहा है उसको, उसके गर्जन से सरकार हिल उठे। ऐसे ही मन में जब एक सुंदर कल्पना उत्पन्न होती है, उत्साह उत्पन्न होता है, नए नव साहित्य का भी सृजन होता है। इसीलिए संबोधित किया है, अय बादलों गरजो। कैसे गरजो? घेर घेर घोर गगन धराधर। धराधर बादल, अय बादल, ओ बादल संबोधित किया है। यहाँ पर संबोधन चिन्ह है, ओ बादल संबोधन कर रहे हैं, सामने में हैं, खड़े हैं कवि, और उनकी तरफ हाथ उठा करके गए, ओ बादल गरजो। कैसे गरजो? घेर घेर, सत्र इधर से घिर जाओ, उधर से घिर जाओ, दाएं से घिर जाओ, बाएं से घिर जाओ, पर घिरो। और घोर गगन, इस आसमान में पूरा तुम घनघोर होकर के घिर जाओ। इसी प्रकार से हे मनुष्य,
अगर समाज में बुराई आ रही है तो तुम लोग घिर जाओ, घेर लो उसको सब तरफ से। और हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति होनी चाहिए क्रांति की, जैसे दाएं से बाएं से, इस देश से, इस प्रदेश से, उस प्रदेश से, इस समाज से, उस समाज से, सब इकट्ठे हो जाओ और अपने विचारधाराओं को रखने के लिए जो सरकार नहीं सुनती है उसके लिए तुम गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, आसमान की ओर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो इसमें काव्य में सौंदर्य है। पुनरुक्ति प्रकाश, एक शब्द को दो बार प्रयोग करने पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। और साथ में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से वहां पर अनुप्रास अलंकार, जैसे ल वर्ण की आवृत्ति इस लाइन में बहुत ज्यादा है, यहाँ पर घ वर्ण की आवृत्ति बार बार है, ऐसे ध वर्ण की आवृत्ति है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। ललित, सुंदर, इतना ही नहीं कहा, क्रांति में तुम्हारा सौंदर्य भी होना चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए। काले घुंघराले, जैसे एक बालक का, छोटा सा बालक का बाल घुंघराला हो और सुंदर हो, बाल कल्पना कैसे पाले। जैसे एक छोटा सा बालक कभी ये करता है कभी वो करता है, एक क्षण में बदल जाता है, ऐसे ही बादलों को कहा है, ऐ बादल तुम बालक कल्पनाओं की तरह सुंदर और घुंघराले बनकर के बालों की तरह पूरे आसमान में फैल जाओ, लेकिन गरजो और गरज के बरसो, ऐसे नहीं कि बरसो। विद्युत छवि उर में, उर माने हृदय, तुम्हारे हृदय में बिजली की तरह छवि मतलब प्रकाश होना चाहिए, चमक होनी चाहिए। छवि चमक, वैसे प्रकाश होता है, छवि का मतलब चित्र होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे बिजली कड़कती है बड़ी तेज में तो आदमी कांप उठता है, तो तुम्हारी आवाज में भी गर्जना होनी चाहिए। कवि नव जीवन वाले, उन कवियों को भी संबोधित कर रहे हैं कि ऐ कवियों, हे कवियों, संबोधन है, हे कवियों तुम ऐसे काव्य धाराओं का सृजन करो, ऐसी कविताओं का सृजन करो जिससे मनुष्य जीवन में नव जीवन की उत्पत्ति हो। ऐसे नए नए कविताओं का सृजन करो, लेकिन तुम्हारे सृजन में एक उत्साह होना चाहिए, तुम्हारे सृजन में जन जागृति होनी चाहिए। तो कवि ने उनको पुकारा भी है, उनको ललकारा भी है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कविता कैसी होनी चाहिए, नई विचार, नई कल्पनाओं की कविता होनी चाहिए। समाज में क्रांति उत्पन्न हो तो कविता नई होनी चाहिए। वज्र छिपा, लेकिन वज्र कहते हैं अचानक तेज बिजली चमके और एकदम घनघोर आवाज हो, और बिजली कड़क करके जमीन पर जब गिरती है तो जिस हिस्से में गिरती है उसको विध्वंस कर देती है, उसे वज्र कहा जाता है। इंद्र का शस्त्र कहते हैं उसे। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में वज्र होना चाहिए, लेकिन साथ में ललित कल्पनाएं भी होनी चाहिए, नकारात्मक विचारधाराएं नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक हो जाए। फिर भर दो बादल गरजो, कवि ने दोबारा कहा है कि बादल गरजो, तुम रुकना नहीं है, जब तक से तुम्हारा उद्देश्य पूरा ना हो तब तक से तुम्हें रुकना नहीं है। विकल, विकल एक शब्द का दो बार प्रयोग किया है तो पुनरुक्ति प्रकाश है। विकल का मतलब तुम परेशान, उन व्यक्तियों को कहा है जिनका मन परेशान है, धरती परेशान है, गर्मी की वजह से पशु, मनुष्य, प्रकृति सभी परेशान है। लेकिन ऐसे ही जब समाज में सरकार के कार्य की वजह से अगर कोई परेशान है तो उनको भी कहा विकल, विकल उन्मन, उन्मन थे, उन्मन, मन में बेचैनी थी, अनमना मन था, दिल करता है कि कैसे जिए। उनके लिए यहां पर कहा है जिनके मन में परेशानी है, जिनका मन नहीं लग रहा, बेचैन है। विश्व के निदाग सकल जन, जैसे विश्व में निदाग का मतलब होता है गर्मी, तेज गर्मी को निदाग कहा जाता है। और यहां पर दूसरा भाव है कष्ट, परेशानी। अगर समाज में सरकार तुम्हारे को सुख नहीं दे पा रहा है तो सकल जन, ऐ सभी मनुष्यों गरजो, बादल की तरह गरजो।
आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से ये फिर शीतल कर दो बादल गरजो। जब बादल आते हैं तो अज्ञात, ऐसी दिशा जिसको नहीं जानते, कभी उत्तर से कभी दक्षिण से अचानक आ जाते हैं, कभी पश्चिम से कभी पूरब से, लेकिन आते अचानक है। ऐसी दिशा किसी को नहीं पता रहता कि इधर से ही बादल आएंगे, अचानक आते हैं। अनंत के घन, अनंत कहते हैं जिसका अंत न हो, जैसे बादल। भगवान को भी अनंत कहते हैं जिसका अंत ही नहीं। यहां पर लेकिन घन, घन का मतलब होता है बादल। बादल को संबोधित कर रहे हैं क्योंकि बादल आसमान में है, इसीलिए यहां पर आसमान अर्थ है तुम अज्ञात दिशा से आते हो, तप्त धरा, और इस तपती हुई धरती को क्या करते हो, अपने बरसात से उसकी प्यास बुझाते हो। इसी प्रकार से है मनुष्य। तुम हर दिशा से, हर समाज से, हर जाति, हर संस्कृति, हर सभ्यता से इकट्ठे हो जाओ। अगर तुम्हारे समाज में कोई परेशानी है, तुम्हारे राष्ट्र में कोई परेशानी है, तो तुम अचानक सब उठो, क्योंकि गरजो, तुम्हें गरजना है। तुम्हारी आवाज में अदम्य शक्ति, आत्मविश्वास होना चाहिए। शीतल कर दो बादल गरजो, बादल। जब तुम घोर तेजी से घनघोर होकर के बरसते हो, तेजी से बरसते हो, तो धरती शीतल हो जाती है। इसी प्रकार से जब क्रांति उत्पन्न होता है और मन में उत्साह रहता है, तभी क्रांति उत्पन्न हो सकती है। और जब क्रांति उत्पन्न होगा तो मनुष्य की आकांक्षाएं भी पूरी होती है। इसीलिए हे मनुष्यों, अपनी भावनाओं को दबने मत दो, गरजो, गरज उठो, लेकिन सौंदर्य की कल्पना के साथ। इन शब्दों के साथ कवि ने समाज की क्रांति और उत्साह के साथ जीने के लिए कहा है, और कवियों के लिए भी संदेश दिया है कि हे कवियों, तुम्हें साहित्य का सृजन करना है तो ऐसे साहित्य का सृजन करो जिससे मानव समाज उठ खड़े हो। साहित्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके मानव मन परिवर्तन होता है। अगर उसमें उत्साह हो, क्रांति हो, समाज में उठने की भावना हो, तो समाज में क्रांति की उत्पत्ति होती है। तो प्यारे पाठकों, अगर आपको ये पसंद आया तो सबसे पहले लाइक बटन दबाएं और अपना संदेश भी मुझे भेजें कि कैसा लगा आपको, या कुछ परिवर्तन भी चाहते हैं तो आप यहां भेजें। अगर आपके मन में कोई क्रांति की भाव उत्पन्न हो रहा हो और आप चाहते हैं कि उसको भी आप लिखें, तो अवश्य लिखें, और साथ में सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप कुछ मित्रों को भेजें, ताकि वो मित्र भी इसका आनंद ले सकें और हम सब मिलकर के एक हिंदी साहित्य का सुंदर रूप को यहाँ प्रस्तुत करें, और सब मिलकर के हिंदी साहित्य का, जो भारत की राजभाषा है, उसका विकास के लिए तत्पर रहें। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि गर्जना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आवाहन किया है। प्रश्न 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? यह एक आवाहन गीत है। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। प्रश्न 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों को संकेत करता है। बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने के लिए कहा है। बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। बादल कविता में
नया जीवन लाने के लिए सक्रिय है, नव जीवन के लिए कल्पना की है। प्रश्न 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। इस बात को स्पष्ट ध्यान दें, नाद सौंदर्य किसे कहते हैं? कोई खास ध्वनि उत्पन्न करता हो या खास भाव उत्पन्न करता हो, उन शब्दों का जो माधुर्य है उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट करके लिखिए। जैसे घेर घेर घोर गगन धराधर, विद्युत छवि उर में। कविता की इन दोनों पंक्तियों में नाद सौंदर्य विद्यमान है। तो मुझे विश्वास है कि आप सबको बड़ा पसंद आया होगा, तो आप लाइक बटन अवश्य दबाएं। साथ में आप मुझे जो चाहते हैं यहां पर लिखिए। मैं ये जरूर चाहूंगा कि अगर मन में कोई क्रांति की भावना उत्पन्न होती हो, जिसमें आप समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं, उसे सिर्फ 2 शब्दों में या 1 वाक्य में लिखें। और साथ में सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपने कुछ मित्रों को भेजें, जिससे वो इस कविता का आनंद को महसूस कर सकें और भारत की राजभाषा हिंदी साहित्य का विकास हम सब मिलकर के कर सकें। मां सरस्वती की कृपा आप सबके पर विद्यमान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर गजानंद आर्य आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं, और अगली कविता के लिए आप सब्सक्राइब बटन करा करके उसका इंतजार करें, और अगली कविता आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा। तो अगली कविता हमें पढ़ेंगे, उससे पहले पुनः सबको प्रणाम।